हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। मैथ मतलब मनोज सर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 3 to 7 कंप्लीट कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कवर किए थे। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। इसमें क्या फाइंड करना है? LCM और HCF। क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो 12 किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। 2 6 जा 12, 6 हो गया। 6 किससे डिविजिबल है? 3 से। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 आपका 3 नंबर से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे आपके? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 5। और 21 के क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 7। अब देखिए, इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है? कॉमन आपका ये 3 है। ठीक है, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 आपका क्या बन जाएगा? एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो कॉमन है तीनों में वो आपका 3 ऐड कर देंगे, और जो कॉमन नहीं है, जो इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो किसका पेयर नहीं बन रहा है? ये 2 का नहीं पेयर बन रहा है, 2 2 का। और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 1 5 का पेयर नहीं बन रहा है, और 1 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये हो जाएगा आपका 420। ओके, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखिए, 17, 23 एंड 29। अब देखिए 17 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो होंगे ये तो 1 के टेबल से डिवाइड होगा, और ये तो 17 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 17 1 17। इसी तरह 23 भी प्राइम नंबर है। ये तो 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा आपका, और ये तो 23 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 29 का भी 1 के टेबल से 29 डिवाइड होगा, और ये तो 29 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है आपका। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 17। 23 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 23। और 29 का 1 इंटू 29। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन आपका सिर्फ ओनली 1 है। जब कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 17 इंटू 23 और इंटू 29। ठीक है, और 1 कॉमन था, 1 का निशान कर दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 17, 23 और 29 का कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 11,339। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8, 9, 25। अब देखिए 8 कंपोजिट नंबर है, तो आप किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। 2 4 जा 8। 4 किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 2 जा 4। 2 किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 1 जा 2। अब 9 किस नंबर से डिविजिबल है? 3 से। 3 3 जा 9। 3 1 जा 3। 25 किससे डिविजिबल है? 5 से। 5 5 जा 25। 5 1 जा 5। तो 8 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर हो गए? 3 इंटू 3।
और 25 के कौन कौन से हो गए जाकर के 5 इंटू 5। ओके, अब देखिए इनमें कॉमन कौन सा है। अब देखिए इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में। तो जब कोई भी पेयर ना बने तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा जाकर के, तो देखिए 2 कितने हैं आपके, 3 हैं, तो कितना हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा। 3 कितना है, स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 कितना है, 2 है, 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, और 72 का एडिशन 25 में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा जाकर के 1800। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन एचसीएफ 306, 657 इक्वल 9। फाइंड एलसीएम 306, 657। तो ये दो नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 9 है और हमें इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बराबर होता है। अब यहां से मान लीजिए कभी क्वेश्चन एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ये जो एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में है ये नीचे चला जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ। इसी तरह एचसीएफ फाइंड करना हो तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम हो जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर, और अगर सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। मतलब ये जो ऊपर आपका फॉर्मूला दिया गया था इसी फॉर्मूला से ये आपके 4 फॉर्मूला बन जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब जो फर्स्ट नंबर दिया गया था और जो सेकेंड नंबर दिया गया था उन्हीं दोनों नंबर को बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये हो गया आपको 6 नंबर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हमें दिया गया है वी नो दैट, हम जानते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले एचसीएफ कितना दिया गया है, यहां पर 9 दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम राइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर हो गया 306, यहां पर 306 राइट कर देते हैं। सेकेंड नंबर कितना दिया गया है 657, यहां पर 657 राइट कर देते हैं। आप देखिए ये 9 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लिकेशन 657 अपॉन 9। अब 9 से चाहे इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए चाहे इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से इस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा जाकर के 9 7 जा 63 बचेगा 2 27, 9 3 जा 27 हो जाएगा। 306 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 73 पे तो कितना आ जाएगा जाकर के, ये आपका आ जाएगा जाकर के 22,338। ओके, क्लियर हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। पहले क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले इसको रीड करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड 2023 के इसमें आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब चेक करना है कि 6 की पावर n है वो कभी 0 से एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जिसका नेचुरल नंबर क्या है n है। नेचुरल नंबर कितना है n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए 6 की पावर n है
6 की पावर क्या है, ये n है आपका, और n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो मान लीजिए आपने 6 की पावर 1 रखा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर आपने 6 की पावर 2 रखा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। अगर आपने 6 की पावर 3 रखा तो कितना हो जाएगा, जाकर के 216 हो जाएगा। अब इसकी लास्ट डिजिट देखिए, क्या ये 0 से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 0 से एंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अब एंड होगा तो कैसे होगा, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए हमने ले लिया 10, अब इसकी डिजिट तो 0 से एंड हो रही है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। तो कहने का मतलब अगर किसी का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में है तभी वो 0 से एंड होंगे, और नहीं तो नहीं होंगे। तो 6 की पावर जो n है, अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 के फॉर्म में तो है किंतु 5 के फॉर्म में नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर व्हिच एंड्स विद द डिजिट 0। हम लोग एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि जो 0 से एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 20 का, 20 के लिया, इसका प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहां पर 2 भी है और 5 भी है, तो मतलब ये नंबर तो हो जाएगा आपका। 100 ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यहां पर भी 2 और 5 से एंड हो रहा है, मतलब यहां पर भी इसके मल्टीपल जो है 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये भी नंबर जो होगा, इसकी भी डिजिट जो होगी एंड होगी वो 0 से एंड हो जाएगी। किंतु here we note that number ending with 0 has both 2 and 5 as their prime factor। मतलब हमने नोट किया है कि जो नंबर इंड 0 से हो रहा है उसके बोथ फैक्टर्स 2 और 5 हैं एज देयर प्राइम फैक्टर के रूप में। तो होयर एज 6 की पावर n जो है वो उसका जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 की पावर n है, डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, मतलब वहां पर 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। 6 की पावर n जो है वो एंड नहीं हो रहा है 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n रखने पर। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं ये आपके कंपोजिट नंबर होने चाहिए, क्यों होंगे, ठीक है। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं उन्हीं नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का 13 ये एक नंबर है और दूसरा नंबर आपका ये है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक आपका नंबर ये दिखाई दे रहा है और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर एक नंबर ये है और दूसरा नंबर आपका ये है। अब देखिए दोनों नंबर में कॉमन है आपका 13, दोनों में कॉमन है, यहां से आप 13 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना रह जाएगा, 7 इंटू 11, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 का डिवाइड 13 में करेंगे तो यहां पर बचेगा आपका 1। ओके, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका 13, 7 11 जा 77 और 77 1 जा 77, तो ये हो जाएगा 77 और प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब 13 इंटू ये हो जाएगा आपका 78। अब 78 नंबर के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 78 का प्राइम फैक्टर करेंगे
तो देखिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं 13 6 जा 78 होता है, ठीक है, 1 जा आप ऐड कर लीजिए। अब 13 जो है वो प्राइम, 6 नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, तो इसको प्राइम के फॉर्म में राइट कर लीजिए आप, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और इंटू 1 हो जाएगा आपका। ओके, क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए आपके, तो यहां पर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, द गिवन नंबर 2 3 13 एंड 1 एज इट्स फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स हैं, तो देयर फॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये जो नंबर होगा आपका कंपोजिट नंबर हो गया। इसी प्रकार से ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसे भी सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर से कॉमन क्या है, ये 5 है और ये 5 है, यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू, और यहां पर 1 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और एक ये 1 हो गया आपका। अब प्लस 5 डिवाइड 5 में करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए बेटा, 7 6 4 7 6 4 और 3 2, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आएगा आंसर आपका, यहां पर ये आपका आएगा जाकर के 1008 आ जाएगा, प्लस का यहां पर राइट कर लीजिए 1, 5 कंडीशन कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब देखिए 1009 ये क्या है, ये आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ ओनली 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो 1 भी जो होता है वो भी आपका सभी फैक्टर होता है, तो यहां पर मोर देन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, तो यहां पर देखिए 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, तो यहां पर 3 फैक्टर हो गए आपके। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, 1009 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। फर्दर देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5, 1009 एंड 1, ये इसके फैक्टर हो गए एज इट्स फैक्टर, हेंस इस प्रकार से इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये नंबर भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी सिर्फ ओनली 1 दिया गया है, और आरडी और आरएस में क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है जो कि अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड है, मतलब स्पोर्ट फील्ड के आसपास है, तो यहां पर हम एक ये सर्कुलर पाथ बना देते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मान लीजिए ये एक सोनिया है। अब ये सोनिया जो है ये पूरा लेती है 18 मिनट, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 18 मिनट लेती है ऑफ द फील्ड के, व्हाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि जो है वो लेता है उसी फील्ड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो एक हो गई सोनिया, एस हो गई सोनिया, और एक हो गया आपका रवि, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि दोनों एक ही पॉइंट से वो लोग स्टार्ट होते हैं, एट द सेम टाइम, और एक ही समय से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन चलते हैं, एक ही डायरेक्शन दोनों चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद, विल दे मीट, वो आपस में मिल जाएंगे, अगेन मतलब दोबारा, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो देखिए सोनिया 18 मिनट लेती है, सोनिया जो है, जो सोनिया है 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 18 मिनट लेती है, ठीक है। और जब वो 2 राउंड कंप्लीट करेगी तो कितना हो जाएगा 36 मिनट ले लेगी जाकर के। इसी प्रकार से ये जो आपका रवि है वो एक राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट में, तो अगर वो
2 राउंड कंप्लीट करेगा, 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना ले लेगा जा करके 24 मिनट ले लेगा जा करके। और जब 3 राउंड को कंप्लीट करेगा तो वो ले लेगा जा करके 36 मिनट में। तो सोनिया जो है वो सिर्फ 2 राउंड में 36 मिनट कवर करेगी और रवि जो है वो 3 राउंड ले लेगा 36 मिनट कवर करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, मतलब वो दोबारा कब मिलेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा। टेक टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन मतलब समय कितना लिया सोनिया ने 18 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना लिया 12 मिनट लिया। अब दोनों को एलसीएम लेते हैं तो 12 इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहां पर राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनका कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन हो गया और यहां से 3 कॉमन हो गया। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं वो तो राइट करते हैं, 2 कॉमन था और 3 कॉमन था। अब जिसका पेयर नहीं बन रहा, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहां पर हो गया जाकर के 36 मिनट, मतलब दोनों जो हैं वो 36 मिनट में क्या करेंगे, मिलेंगे एक साथ। नीचे लिख दीजिएगा हैंस रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, मतलब 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे जाकर। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।